मैं परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भक्तवांछा कल्पतरु निखिल ब्रह्मांड नायक पीतांबर धारी मुरली मनोहर भगवान श्री श्री राधा श्याम सुंदर श्रीमती राधिका रानी भगवान श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज तथा भगवान श्री महावादान्य चैतन्य महाप्रभु तथा उनके पार्षद गण के श्री कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए जगत गुरु शिला प्रभुपाद तथा परम करुणा वरुणालय शिला गुरुदेव के श्री कमलवत चरणों में दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए आप सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आज की कथा को प्रारंभ करने की अनुमति चाहते हैं। श्रीमान वैष्णव सेवा प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं और उनके आभारी हैं कि उन्होंने आज श्रीमद् भागवत के माध्यम से आप लोगों के साथ सत्संग करने का सुअवसर प्रदान किया। ये सत्य है कि मेरे पास विषय चयन करने का अवसर नहीं था और ना मैं सोच सक रहा था कि अभी इतना जल्दी में भी मुझे कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मुझे याद आया कि पिछले सत्र में श्रीमान काल चक्र कृष्ण प्रभु जी कह रहे थे कि किसी समय यदि अवसर मिले तो मैं आप सबके सन्मुख भागवत कथा के श्रवण करने के जो श्रोता और वक्ता हैं, जो कहने वाले हैं और सुनने वाले हैं, उनके क्या लक्षण हैं और किस तरह से हमको श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने आज्ञा दिया था कि कभी अवसर मिले तो चर्चा करें। तो मैं सोच रहा था कि किसी समय इसके बारे में कुछ कहूँगा, लेकिन आज चूंकि विषय का चयन करने का समय नहीं था तो मैं विचार कर रहा हूँ कि आज आप लोगों को इसी विषय पे कुछ सुनाता हूँ और कुछ कहता हूँ और कुछ आप लोगों की भी सुनता हूँ। तो ये विषय जो मैंने लिया है अभी, इसको कुछ काल पहले, कई वर्षों पहले, मतलब 10-15 साल तो हो ही गए होंगे, जब मैं श्रीमद् भागवत का अनुवाद करने की आज्ञा गुरुदेव से मिली तो शुरू किया था। तो उसी प्रारंभिक काल में श्रीमद् भागवत के महात्म्य का वर्णन जब मैंने किया था तो उसी समय इसको लिखा था मैंने। तो ये श्री स्कंद पुराण से लिया गया है। आपको हम नैमिषारण्य ले चलते हैं। पहले की कथाओं में भी हम अभी हस्तिनापुर से दूर नहीं गए हैं और नैमिषारण्य भी हस्तिनापुर के निकट ही है, जहां पर 88,000 ऋषि 1000 वर्ष का अनुष्ठान, यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए उपस्थित हैं। सूत्र गोस्वामी महाराज विविध पुराणों की कथा उन ऋषियों को सुना रहे हैं। उसी क्रम में ये कथा आती है। उस कथा के, ये कथा जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये स्कंद पुराण के वैष्णव खंड से लिया गया है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी भौतिक लीला को समाप्त करके, उसका स्मरण करके अपने नित्य धाम को पधार चुके थे, उसके कुछ काल के पश्चात वज्रनाभ जी हस्तिनापुर जाते हैं, परीक्षित महाराज से मिलते हैं। परीक्षित महाराज उनके रिश्ते में चाचा लगेंगे। अपने चाचा से निवेदन करते हैं कि हे चाचा जी, जिन भगवान श्री कृष्ण की करुणा कृपा से आज हम जीवित हैं, सुरक्षित हैं, और आप चक्रवर्ती सम्राट
के पद पर विभूषित हैं। उन श्री कृष्ण की लीला स्थली को देखने की बड़ी इच्छा है। यदि आप हमारे साथ चलें तो हम चल करके भगवान श्री कृष्ण की उस लीला स्थली का दर्शन करना चाहेंगे। परीक्षित महाराज बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा ठीक है, हम चलते हैं आपके साथ। उनकी भी अकाट इच्छा थी भगवान की लीला स्थली का दर्शन करने के लिए। वहां पर पहुंचते हैं, देखते हैं कि जिस ब्रज में भगवान ने विविध लीलाएं की था, वहां पर एक चींटी भी ऐसी नहीं दिखाई पड़ी जिससे ये लगे कि कभी यहाँ पर भगवान साक्षात रूप में प्रकट थे, यहाँ पर लीलाएं किए हुए थे। वहां की पूर्ण स्थिति बदल चुकी थी, क्योंकि वहां का एक एक प्राणी, लता पता, कीट पतंगे सभी भगवान के वियोग में अपने शरीर को त्याग चुके थे। ऐसी परिस्थिति में वहां कोई दिखाई भी नहीं पड़ रहा था, कोई व्यक्ति विशेष भी नहीं दिखाई दे रहा था जिससे बद्रीनाथ जी या परीक्षित महाराज जी प्रश्न करके कुछ पूछ सकते कि वास्तव में यहाँ क्या हो रहा है, क्या यह वही स्थान है जहां पर भगवान ने अपनी लीलाएं की थी। घूमते रहे, घूमते घूमते उन्होंने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक वृद्ध महात्मा बैठे हुए हरि भजन कर रहे हैं। वो महात्मा और कोई नहीं, शांडिल्य ऋषि थे। जो शांडिल्य ऋषि महाराज नंद के कुल पुरोहित थे, भगवान श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं के साक्षात दर्शक थे। उनके निकट जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इस स्थली पर अपनी लीलाएं किए हुए हैं, लेकिन आज यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। श्री शांडिल्य ऋषि जी उनको उस तमाम बहुत सारी लीलाओं के रहस्य का उद्घाटन करते हैं, उनको समझाते हैं, उनको बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। उस विषय को हम नहीं ले पाएंगे आज, इसलिए कि हम उसी क्रम में इन्हीं महात्माओं के द्वारा पूछा गया कुछ प्रश्न था, जो भागवत के महात्म्य के अंत में ये प्रश्न किया गया था कि भगवान ये बताएं कि श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कैसे करना चाहिए, उसका फल क्या है, और उसके जो श्रोता और वक्ता हैं उनके कहने और सुनने के की क्या योग्यताएं हो सकती हैं, उसके क्या लक्षण हैं। तो हम इसी विषय को अभी लेते हैं और इसकी चर्चा करते हैं और देखते हैं कि हम लोग कहाँ तक सफल हो पाते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत कथामृत का जो भागवत महात्म्य है, उसी से मैं आपको कुछ सुनाने का प्रयास करने जा रहा हूँ। तो श्री स्कंद पुराण में कहा गया है, प्रवरश्चात् को हंसः शुको मीनाद्यस्तथा अवरा वृक्कभूरुण्ड वृषोश्राद्या प्रकीर्तिताः। प्रवराश्चात् को हंसः शुको मीनाद्यस्तथा अवरा वृक्कभूरुण्ड वृषोष्ट्राद्या प्रकीर्तिताः। इस एक श्लोक में सूत गोस्वामी महाराज जी ने जो वक्ता हैं, जो श्रोता हैं, उनका लक्षण बताया। तो श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण करने वाले जो श्रोता होते हैं उनके दो प्रकार के लक्षण होते हैं। सूत गोस्वामी जी ने उनको दो कोटियों में रखा। एक को कहा प्रवरा, प्रवर कोटि का श्रोता, और दूसरा अवरा, अवर कोटि का श्रोता, यानी निम्न कोटि का श्रोता। भागवत श्रोता दोनों ही हैं, लेकिन अपने अपने श्रवण करने की जो क्रिया है, जो श्रवण करने की चित्त वृत्ति है, उसके आधार पर इनका विभाजन सूत गोस्वामी जी महाराज ने किया है और उसी का विवेचन हम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहले
सूत गोस्वामी ने बताया प्रवर श्रोता के लक्षण। प्रवराश्चातको हंसः शुको मीनाद यस्तथा। उन्होंने बताया कि प्रवर श्रोता जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। तो मैंने उसको पद में लिखा है, उसी की व्याख्या में आपको करके सुनाता हूं। सुनहि भागवत प्रवर प्रवीणा। जो भागवत कथा को सुनते हैं उनमें जो प्रवर हैं, उच्च कोटि के हैं, जो प्रवीण हैं, अत्यंत कुशल हैं, उनके क्या लक्षण हैं वो आगे वर्णन किया जा रहा है। तो उसमें 4 तरह के प्रवर श्रोता को बताया गया। पहला है चातक, दूसरा है शुक तोता, तीसरा है हंस और चौथा है मीन मछली। तो इन चारों के जो गुण होते हैं वही गुण जो प्रवर कोटि का श्रोता होता है उसके अंदर विद्यमान होते हैं। तो इनके गुण क्या हैं, आइए सुनते हैं। जासु वृत्ति चातक शुक हंसा अरु जलमा जल पुलकित मीना सुनहि भागवत प्रवर प्रवीणा। तो अब चातक का लक्षण क्या है। चातक दृढ़ स्वाति कहूं जल तजी नहीं दूसर को जल पीना प्यासो गंगा धार गिरहि यदि छुअहि न नीर चोंच उत्कीना। तो सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो चातक वृत्ति का श्रीमद् भागवत कथा का श्रोता होता है वो केवल स्वाति के जल को ही ग्रहण करता है। आप सबने बहुत बार इस उदाहरण को सुना होगा कि चातक जो है केवल स्वाति का जल पीता है। इसके अतिरिक्त साल भर यदि किसी पानी में रख भी दिया जाए उसको, कोई भी अन्य ऋतु में काल में वृष्टि हो रही हो, वर्षा हो रही हो, तो उस जल को वो ग्रहण नहीं करता है। यहाँ तक कि यदि उसको बहती हुई गंगा की धार में डाल दिया जाए, जिस गंगा के जल की इतनी महिमा है कि उसका स्पर्श करने मात्र से प्राणियों के समस्त पाप निवृत्त हो जाते हैं और उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है, उस गंगा जल में भी यदि उस चातक को डाल दिया जाए तो वो अपनी चोंच को ऊपर कर लेता है, वो गंगा जल को ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि वो एक निष्ठ है। वो केवल स्वाति के जल को ही ग्रहण करेगा, किसी अन्य जल को ग्रहण नहीं करेगा। तो जो जिनकी चित्त वृत्ति श्रीमद् भागवत कथा में रच पच जाती है, श्रीमद् भागवत मय हो जाती है, वो केवल भागवत कथा सुनना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त किसी अन्य कथा में उनका कभी भी मन नहीं लगता है, उनकी कभी भी कोई रुचि नहीं होती है। अभी आपने पिछले सत्र में कई भक्तों के मुख से इसके बारे में कुछ उदाहरण के रूप में सुने। श्याम सुंदर जी ने और अन्य भक्तों ने भी बताया कि परीक्षित महाराज जी वास्तव में चातक कोटि के श्रोता थे। जिस समय परीक्षित महाराज जी को पता चला था कि उनको श्रृंगी ऋषि के श्राप से 7 दिन के अंदर तक्षक नाग के डसने से देह का त्याग करना पड़ेगा, उनको उस 7 दिन में क्या करना चाहिए, इसके लिए ब्रह्मांड के जितने भी ऋषि मुनि थे, उस समय जितने भी उपस्थित सज्जन थे, साधु थे, संत थे, सभी ने अपनी मति के अनुसार परीक्षित महाराज जी को विविध प्रकार के अनुष्ठानों को करने के लिए बताया और उन्होंने कहा कि यदि आप ये अनुष्ठान करें तो आपका इस 7 दिन के अंदर कल्याण हो जाएगा। लेकिन परीक्षित महाराज तो चातक श्रोता हैं, उनके मन में ये सारी बातें स्थिर नहीं हो रही थी। अंततो गत्वा भगवान की कृपा से श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज पधारते हैं और उन्होंने परीक्षित जी को
भागवत कथा सुनाने का निवेदन किया और उन्होंने कहा कि राजन, आप केवल भागवत कथा सुने और इस कथा के सुनने मात्र से आपका निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। तो ऐसी चित्त वृत्ति यदि हमारे हृदय में विराजमान हो जाए, हम परीक्षित महाराज तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन परीक्षित महाराज जी के चरणानुगमन कर सकते हैं। उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करके हम भी श्रीमद् भागवत का आस्वादन कर सकते हैं और उसके माध्यम से अपना कल्याण निश्चित रूप से कर सकते हैं। महाराज परीक्षित ने 7 दिन की कथा एक आसन पर बैठ करके श्रवण किया था। भगवान सुखदेव ने एक ही आसन पर बैठ करके उस कथा को सुनाया भी था। दोनों वक्ता और श्रोता 7 दिन तक जल भी नहीं ग्रहण किए थे। ऐसी तन्मयता उन दोनों की थी, कहने वाले की भी और सुनने वाले की भी। तो इस तन्मयता के साथ यदि हम भगवान की कथा को सुने, तो चूंकि भागवत साक्षात भगवान है, भगवान श्री कृष्ण का ही वांग्मय अवतार है, इसका महात्म्य कहने का अवसर नहीं मिला अभी। कभी फिर अवसर मिलेगा तो हम आपको पुनः इसका विस्तार से वर्णन करके सुनाएंगे। इसी स्कंद पुराण में श्रीमद् भागवत के महात्म्य को श्री सूत गोस्वामी महाराज ने बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो चातक वृत्ति का जो श्रोता है वो एक निष्ठ, एक भाव से केवल भागवत कथा सुनता है। श्री गोपीगण का एक निष्ठ भाव, एक निष्ठ प्रेम मात्र श्री कृष्ण में था। यद्यपि वो जानती थी कि भगवान के विविध अवतार हैं, सभी कृष्णमय हैं, फिर भी वो उस श्याम सुंदर, उस मुरली मनोहर श्याम कृष्ण को ही अपने हृदय में धारण करती थी। बिहारी लाल जी ने एक पद में, केवल 2 लाइनों में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का इतना सुंदर वर्णन किया है और उसको वो कहते हैं कि मेरे हृदय में बस यही छवि बनी रहे। मोर मुकुट कटिका छनी कर मुरली उर्बान, मोर मुकुट कटिका छनी कर मुरली उर्बान, ऐसो बान कहिए बसो सदा बिहारी लाल। बिहारी जी कहते हैं कि वो श्री कृष्ण मेरे हृदय में सदा निवास करें, जो मोर मुकुट कटिकाचनी कर मुरली उर्माल, जिनके सिर पर मोर मुकुट हो, मुरली हो, अधरों पर कटिकाचनी पहने हुए हों, यानी गांठ तक की धोती पहने हुए हों, गोप वेश धारण किए हों, ऐसे श्री कृष्ण हमारे हृदय में सदा विराजमान रहें। यह है एक निष्ठता। अन्य भगवान के स्वरूपों का न तो, अन्य भगवान के स्वरूप भी साक्षात भगवान ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन भक्त का हृदय जिस किसी में रम जाता है बस वो उसी के अतिरिक्त और किसी को नहीं चाहता है। तो चातक वृत्ति यदि हमारे हृदय में हो तो ये एक प्रवर श्रोता का लक्षण है कि वो केवल भागवत को ही सुनना चाहता है। अन्य किसी भी वैदिक ग्रंथ में उसकी उतनी रुचि नहीं होती है। वो किसी वैदिक ग्रंथ का तिरस्कार नहीं करता है, उसका अपमान भी नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, पर उसकी अपनी विचारधारा जो है वो केवल भागवत में है। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे कि यदि केवल आप अपने जीवन में श्रीमद् भागवत को धारण कर लीजिए, श्रीमद् भागवत को ही उतार लीजिए, अन्य किसी और ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव ने कई बार मुझसे स्वयं कहा है, हालांकि हमारी गुरुदेव जी से का सानिध्य बहुत ही कम रहा है, मैं 4-5 बार कुल मिला उनसे, लेकिन उन्होंने इसमें ही कहा था कि बेटा अगर तुम 2 चीजों को अपने जीवन में पकड़ करके रखोगे तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। पहला उन्होंने कहा था शिला प्रभुपाद को उनके श्री कमलवत चरणों को पकड़ करके रखना, और दूसरा श्रीमद् भागवत को पकड़ के रखना। यदि इन दोनों में तुम्हारी निष्ठा रहेगी,
इनमें तुम्हारा दृढ़ विश्वास रहेगा तो निश्चित रूप से कल्याण में कोई व्यवधान नहीं उपस्थित होगा। तो गुरुदेव की आज्ञा का पालन हम सभी करने का प्रयास कर ही रहे हैं, और आप सब जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि गुरुदेव का जीवन ही भागवतमय था। भागवत के अतिरिक्त शिला गुरुदेव न कभी कुछ कहते थे न कभी कुछ सुनते थे। तो हम लोगों को अपने श्री गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए श्रीमद् भागवत में निष्ठा रखनी चाहिए, प्रेम रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। दूसरा कह रहे हैं कि भागवत श्रोता का गुण जो है शुक की तरह होना चाहिए, तोते की तरह होना चाहिए। उसका क्या गुण है? सदहि रसीले मीठे फल कहूं, चाखहि शुक स्वभाव आधीना, हर्षित मन उड़ी डार डार पही, बैठहि गावहि स्वाद नवीना। कह रहे हैं सूत गोस्वामी महाराज कि हे ऋषिगण, भागवत कथा का जो श्रोता होता है प्रवर कोटि का, उसकी चित्त वृत्ति शुक जैसी होनी चाहिए, तोते जैसी होनी चाहिए। आप सब यदि ग्रामीण परिवेश में रहे हैं, यहाँ की शहरों में भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको कि तोता जो है शुक, वो उसको पहचान होती है कि पेड़ के अंदर कौन सा फल पक गया है, कौन सा फल रसीला है, और वो उसी फल के पास जाएगा, उसी को खाएगा, और खाने के बाद इतना प्रसन्न हो जाता है कि फिर वो ट्या 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 कर करके उड़ करके इस डाली से उस डाली तक अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करते हुए अन्य जीवों को और बाकी सभी पक्षियों को सुनाता रहता है। तो श्रीमद् भागवत समस्त वेदों और पुराणों का पका हुआ फल है, ये हम सभी जानते हैं। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में प्रथम स्कंद में भगवान वेद व्यास ने इसका बहुत ही रोचक ढंग से वर्णन किया है। और जब कोई तोता, कोई शुक, कोई पक्षी उस मीठे फल को चख ले तो यह प्रमाणित हो जाता है कि वास्तव में यह मीठा फल है। तो इस भागवत कथा का आस्वादन सुखदेव गोस्वामी, श्री शुक महाराज ने चखा, और इस अमृत रस को अन्य श्रोताओं, परीक्षित महाराज तथा उपस्थित समस्त ऋषि मुनियों को नैमिषारण्य में सुनाया। तो जो शुक कोटि का श्रोता होता है वो भागवत कथा को सुनता है, उसका स्वाद लेता है, आस्वादन करता है, और करने के बाद उस कथा के महात्म्य को अन्य जीवों तक भी गा गा करके सुनाता है, जिससे कि उसको जो स्वाद मिला, उसका जो आनंद उसको प्राप्त हुआ, वो आनंद अन्य लोगों को भी प्राप्त हो सके। भागवत कथा के श्रवण से उसका जो कल्याण होने वाला है, उस कथा को सुना करके अन्य लोगों का भी वो कल्याण कर सके, ऐसी भावना उसके अंदर होती है जो प्रवर शुक कोटि का श्रोता होता है। तो हम सबको शिला गुरुदेव की आज्ञा से शुक कोटि का भी श्रोता होना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव कहते थे कि भागवत कथा को सुनो, मनन करो, लिखो, और उसको अन्य लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करो। तो हम लोगों का ये कर्तव्य है, और हम लोग सभी उस कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। ये देख सुन करके अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। अब तीसरे कोटि पर आते हैं। हंस कोटि का जो श्रोता है उसके लक्षण क्या हैं? विचरहि मान सरोवर महानित, परम हंस आपनि धुनि लीना, क्षीर नीर बहु विधि अलगावहि, ऐसो शुद्ध भाव आसीना। श्री शुद्ध गोस्वामी महाराज कह रहे हैं
कि हे ऋषियों, जो तृतीय कोटि है प्रवर श्रोता की, वो हंस की कोटि है। तो हंस का लक्षण क्या है? अभी हमने पिछले सत्र में माता कुंती के माध्यम से भी सुना। उन्होंने बताया कि भगवान को जो जानने वाले हैं वो बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, परमहंस कोटि के व्यक्ति होते हैं, और अपने को एक निम्न कोटि की अज्ञान अबला बताई है। लेकिन वास्तव में आप सब देख चुके हैं, जान चुके हैं कि वो परम हंस कोटि की एक महान विदुषी महिला है, जो भगवान को तत्वतः जानती हैं। तो जो भगवान को तत्वतः जान जाता है वो नीर क्षीर में विवेक कर सकता है। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, जहां पर हम सब अपने कर्मों के आधार पर रह रहे हैं, जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य हैं, बद्ध रूप में रहने के लिए कसे हुए हैं, जहां पर अच्छाइयों और बुराइयों दोनों का ही समावेश है, चारों ओर फैली हुई है। ऐसे में रहते हुए भी यदि हम अपने कल्याण का मार्ग खोज सकें, उसको ढूंढ सकें, उसको निकाल सकें, तो ये एक परमहंस कोटि के व्यक्ति का गुण होगा, जो तमाम सारी बुराइयों के बीच में अच्छाइयों को ढूंढ निकाले और उसको ग्रहण करे। बाकी कोई भी व्यक्ति इस संसार में परफेक्ट नहीं हो सकता है, संपूर्ण नहीं है, दोष रहित नहीं है, उसके अंदर कमियां अवश्य होंगी। तो हमको उन कमियों को निकाल करके किनारे रख देना है पानी की तरह, और जो उसके अंदर अच्छाइयां हैं उसको क्षीर की तरह, दूध की तरह ग्रहण कर लेना है, जो एक हंस का गुण होता है। तो बहुत सारे जो ग्रंथ हैं, वैदिक ग्रंथ हैं, उनमें बहुत सारे कर्मकांड की विधियां बताई गई हैं, ज्ञान की विधियां बताई गई हैं, ध्यान की, योग की, तप की, बहुत सारे साधन बताए गए हैं। लेकिन समस्त साधनों में श्रीमद् भागवत का श्रवण साधन जो है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, यह सबसे महत्वपूर्ण साधन है। और इस साधन को अपनाने के बाद बाकी और साधनों को हमको लेने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। हम सब जानते हैं कि कर्म कांड से हमारी गति कहाँ तक पहुंच सकती है। ज्यादा से ज्यादा हम स्वर्ग लोकादि के भोगों का आस्वादन कर सकते हैं, लेकिन वो कर्म फल जब समाप्त हो जाएंगे तब हम पुनः इसी 84 लाख योनि में भ्रमण करने के लिए पटक दिए जाएंगे। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए जो परमहंस ज्ञानी हैं वो जानते हैं कि उनको ऐसे साधन को चुनना है जो उनको परमानंद की प्राप्ति दे सके, 84 लाख योनियों से मुक्त करा सके, और ऐसा वो साधन है श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण। तो हम सबको परमहंस कोटि के भागवत बनने का प्रयास करना चाहिए, और जो अच्छाइयां हों, शास्त्रों में वर्णित जो भी कर्मकांड, जो भी और अन्य चीजें वर्णित हैं, उनसे हमको कोई परहेज नहीं है, कोई गुरेज नहीं है, कोई दुराव नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, लेकिन हमको उसमें उस चीज को खोजना चाहिए जिससे कि वास्तव में हमको भगवान की भक्ति प्राप्त हो सके, और हमारे इस मनुष्य जीवन का जो दुर्लभ जीवन है, बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाइयों से भगवत कृपा से प्राप्त हुआ है, उसका हम सदुपयोग कर सकें। तो उसके लिए श्रीमद् भागवत को अपने जीवन में उतारना चाहिए, और उसके लिए हंस कोटि का श्रोता बनना चाहिए। अच्छाइयां ढूंढने से मिलती हैं और बुराइयां तो अपने आप सामने आ ही जाती हैं। एक राजा थे, उनको अच्छाइयां ढूंढने की लगन थी। वो किसी के अंदर, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी वस्तु में कभी कोई बुरी चीज देखते ही नहीं थे। हर समय उसके अंदर कोई ना कोई अच्छाई देख लेते थे,
और उसका वो वर्णन करने लगते थे। तो एक दिन उनकी चर्चा, ये सतयुग की बात है, तो श्री नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न थे उन राजा से और इंद्र सभा में जाकर के उनका गुणगान करने लगे। तो इंद्र को लगा कि ऐसा मृत्युलोक में कौन सा व्यक्ति हो सकता है जो सदा सर्वदा ही अच्छाइयों को देख रहा हो, उसको बुराइयों में भी अच्छाइयां दिख रही हो। तो चलिए हम उसकी परीक्षा करते हैं। तो इंद्र देवता अपने अन्य सहयोगियों के साथ आते हैं और एक राजा अपनी पालकी से कहीं जा रहा होता है। तो उसी मार्ग में एक देवता जो है मरे हुए कुत्ते का रूप धारण करके पड़ जाता है। उसका पूरा शरीर जो है सड़ा हुआ गला हुआ रहता है। उससे इतनी दुर्गंध आ रही होती है कि उस मार्ग से कोई आने जाने वाला भी नहीं होता है, सभी रास्ते को बचा करके चलते हैं। पालकी उस रास्ते से जब निकली तो जब पालकी दूर में थी तभी उसकी गंध आने लगी। तो पालकी वाहक जो थे वो दुर्गंध के मारे अपने नाक को बंद कर लिए, मुंह को बंद कर लिए और बड़ा मुंह बिचकाते हुए धीरे धीरे से जल्दी जल्दी से चलने लगे कि किसी तरह इसको पार करें। राजा जब उस सड़े हुए कुत्ते के निकट से आगे की ओर बढ़ता है तो उसको देख करके बड़ा प्रसन्न हो जाता है, हंसने लगता है और कहता है, ओह देखो इस कुत्ते के दांत कितने सुंदर हैं, मोतियों जैसे चमक रहे हैं। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए कि इस सड़े गले कुत्ते के अंदर जिससे इतनी दुर्गंध आ रही है, जहां पर कि कुछ भी देखने लायक नहीं है, वहां पर भी इस राजा को इस कुत्ते के दांत चमकते हुए मोतियों जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो पूरा शरीर भले ही सड़ा गला हुआ है, लेकिन उसमें एक ऐसी वस्तु उसको दिख गई जिसमें सुंदरता नजर आई। तो सुंदरता देखने के लिए एक सुंदर आंख चाहिए, एक दिव्य चक्षु चाहिए, एक स्वच्छ और सुंदर मन चाहिए, और वह मन भगवान की भक्ति से आता है, श्रीमद् भागवत की कथा के श्रवण से आता है। तो इसलिए हम सबको सुंदर मन वाला बनना है, जिससे कि हम चलते फिरते उठते बैठते सदा सर्वदा भगवान के उस सुंदर स्वरूप का ही दर्शन कर सकें, और वह दर्शन श्रीमद् भागवत के माध्यम से मिलेगा। तो इसलिए हम सबको परमहंस कोटि का श्रोता बनना है। चौथी कोटि का जो प्रवर वक्ता श्रोता है उसका लक्षण बताते हैं कि स्वच्छ अगाध नीर कहूं भीतर, मीन करहि शुचि शांत सुखीना, बिना नीर वह प्राण तजहि वरु, क्षीर जलधि विषवत ही चीना। सूत गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि हे ऋषिगण, जो चतुर्थ कोटि का प्रवर श्रोता है वो मीन की तरह होता है, उसकी चित्त वृत्ति मछली की तरह होती है। मछली का क्या उसका गुण है, क्या लक्षण है? मछली जब तक जल में रहती है तभी तक वो परम शांत और सुख में रहती है। जल से बाहर निकाल देने पर एक क्षण भी वो जीवित नहीं रह सकती है, चाहे उसको क्षीर सागर में ही क्यों न डाल दिया जाए, दूध के समुद्र में बिठा दिया जाए, फिर भी वो यदि जल से बाहर है, पानी से बाहर है, नीर से बाहर है, तो वो अपने जीवन का संवरण नहीं कर पाएगी। इसी तरह से यदि कोई भागवत श्रोता, भागवत प्रेमी है, भगवत कथा का प्रेमी है, तो उसके सामने कोई अन्य कथा कोई माने नहीं रखती है, उसको उसमें कोई रस नहीं आता है, क्योंकि उसका जीवन प्राण तो श्रीमद् भागवत कथा है। उसके अतिरिक्त वो अन्य किसी कथा का श्रवण न करना चाहता है, न सुनना चाहता है, न उसमें उसकी कोई रुचि होती है, न उसमें कोई उसकी लगन होती है। और जब तक वो भागवत की कथा नहीं सुनेगा तब तक उसके हृदय में शांति प्राप्त नहीं होगी। तो आचार्यगण कहते हैं कि इस संसार में इतने कष्ट हैं, इतने दुख हैं, इतने छिद्र हैं, दुराव हैं, इतनी तकलीफें हैं, मुश्किलें हैं। ऐसे में हम भागवत
कथा का, भागवत कथा को अपने हृदय में धारण कैसे करें, शांत कैसे रहें। ऋषियों ने उदाहरण दिया कि देखिए एक घड़ा, और उसमें यदि कोई चाहे कि पानी को रोक करके रखा जाए तो क्या संभव है? यदि घड़े में 1000 छेद हों और उसमें आप पानी कितना भी भरते जाइए तो पानी कभी टिकेगा नहीं, कभी रुकेगा नहीं, वो तो छेदों से बह जाएगा ना। इस तरह यदि हमारा चित्त तमाम सांसारिक विषयों में लगा हुआ है तो जो वास्तविक भगवान की भक्ति है, क्या वो हमारे हृदय में टिक पाएगी? नहीं टिक पाएगी, क्योंकि हमने अपने शरीर में, अपने मन में, अपने हृदय में हजारों छेद बना रखे हैं। तो फिर हमारे हृदय में भागवत कथा कैसे टिकेगी? आचार्यों ने इसका बहुत ही अच्छा तरीका बताया, सलूशन बताया। क्या किया कि उसको, यदि आप घड़े में पानी को रोकना चाहते हैं तो उस घड़े को ले जाकर के पानी के अंदर डुबो दीजिए। यदि आप पानी के अंदर डुबो देंगे तो फिर पानी को बाहर निकलने का कोई मार्ग ही नहीं है, इसलिए कि अंदर बाहर चारों ओर पानी ही पानी है। तो जितने छिद्र हैं वो सब भी पानी में डूबे हुए हैं और घड़े के अंदर जो पानी है वो पानी में है। तो इसी तरह से यदि हम अपने चित्त को मछली की तरह पानी में डुबो दें तो सांसारिक बुराइयां कभी भी हमारे हृदय में यद्यपि रहेंगी फिर भी वो प्रभाव नहीं डाल पाएंगी, वो अंदर जा भी नहीं पाएंगी। क्यों? क्योंकि वहां भागवत रूपी जल भरा पड़ा हुआ है। जब भागवत रूपी जल तमाम छिद्रों से होते हुए हृदय में प्रवेश कर जाएगा और हम भागवत में डूब जाएंगे तो सांसारिक विषयों को, कलुषों को अंदर जाने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। तो हमारे जीवन में अशांति आएगी ही नहीं, हम मछली की तरह परम शांतमय हो जाएंगे और भगवान की सेवा में, भगवान की पूजा में, भगवान की भक्ति में पूर्ण रूपेण लग जाएंगे। तो इस तरह से सुत गोस्वामी जी ने 4 प्रवर श्रोता के लक्षण बताए जिनकी वृत्ति चातक, शुक, हंस और मीन जैसी है। अब जो थोड़ा समय बचा है हम आपको अवर श्रोता के लक्षण बताते हैं। अवर श्रोता का लक्षण, यद्यपि आप सब उच्च कोटि के भक्त हैं, आपके अंदर कोई अवर श्रोता नहीं है, सभी प्रवर श्रोता हैं, फिर भी कथा के माध्यम से हम आपके सामने इसकी जिक्र करते हैं। तो सूत गोस्वामी जी कहते हैं, श्रोता अवर कथा चित थोरे। जो अवर कोटि के श्रोता हैं, जो निम्न कोटि के श्रोता हैं, उनके अंदर कथा के प्रति बहुत ही चित्त कम होता है, यानी उनका चित्त बहुत ही कम लगता है कथा में, बाकी विषयों में ज्यादा लगता है। तो वो कौन कौन से ऐसे श्रोता हैं जो कथा सुनने तो जाते हैं लेकिन उनकी चित्त वृत्ति कहीं अन्यत्र होती है? तो उनको भी 4 कोटियों में रखा है और उनका उदाहरण दे रहे हैं। वृक भुरुंड वृष उष्ट्र वृत्तिवत राहि अंत कोरे ही कोरे। 4 अवर श्रोता हैं जिनको वृक का मतलब भेड़िया, भुरुंड एक पक्षी होता है जो हिमालय पर्वत पे पाया जाता है, और तीसरा है वृष, बैल, ऑक्स, और चौथा है उष्ट्र, ऊंट। तो ये 4 के लक्षण क्या हैं उसको सुनने से हमको पता चलेगा कि जो अवर कोटि का श्रोता है, जो निम्न कोटि का श्रोता है, वो किस कोटि में आता है। तो वृक चिल्लाहि सांझ होवत ही डारहि शांति विघ्न चहु ओरे। तब लगी उधम मचावहि जब लगी सिगरी रैन जाहि इक छोरे। तो देखिए जो वृक है, जो भेड़िया है, सियार है, लोमड़ी है, इस कोटि के जो जानवर हैं वो दिन में कहाँ रहते हैं? दिन में
जंगलों में एक जगह छिपे शांति से बैठे रहते हैं। लेकिन जैसे ही संध्या होती है, वो अपने बिल से या जंगलों से बाहर निकल करके आते हैं और हुआ 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 करके चिल्लाने लगते हैं। और उस चिल्लाहट में सारे लोगों को भी डिस्टर्ब करते हैं, जगा के रखते हैं, और उनकी ये चिल्लाहट पूरी रात चलती रहती है। और जब जैसे ही सवेरा होता है, फिर वो शांत हो जाते हैं और अपनी बिल में जाकर के फिर आराम करने लगते हैं। तो कुछ श्रोता जिनका कि भगवान की कथा सुनने में तो कोई रुचि इतनी नहीं है, लेकिन कथा सुनने आएंगे जरूर, आते हैं, कथा में बैठेंगे और बैठने के बाद अपने बगल वाले से तरह तरह की चर्चा करने लगेंगे, जैसे कि उनको चर्चा करने का और कोई अवसर कभी मिला ही ना हो। वो उन तमाम बातों को पूछने लगेंगे और कहने लगेंगे जिनसे उस कथा से कोई तात्पर्य नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा। तो वो खुद तो डिस्टर्ब नहीं है, उनका मन तो खुद स्वयं में विक्षिप्त है, और जो अन्य श्रोता हैं जो भागवत कथा को सुनना चाहते हैं, वास्तव में उनमें भी विक्षेप डाल रहे हैं, विघ्न कर रहे हैं। और वो तब तक बातें करते रहेंगे जब तक कि कथा समाप्त नहीं हो जाए। और जब कथा समाप्त हो जाएगी, उसके बाद वो फिर शांति से अपने घर चले जाएंगे। फिर वो जो व्यक्ति बगल में बैठा हुआ था, जिससे वो दुनिया भर की बातें कर रहे थे, अब उससे कहेंगे चलो फिर मिलेंगे। तो ये हैं ब्रिक कोटि के श्रोता, जो कथा में जरूर वार्ता करेंगे, अन्य जगह पे चाहे ना करें। दूसरे हैं भुरुंड कोटि के अवर श्रोता। तो ये भुरुंड पक्षी का क्या गुण है? ये हिमालय पे पाया जाता है, जिसका लक्षण है कि वो बहुत बोलता है, और इतना बोलता है, और बोलते बोलते दूसरे पक्षियों के पास जाएगा, उनको भी बोल करके कुछ सिखाएगा और सुनाएगा, और लेकिन खुद बोलना बंद नहीं करेगा। यानी कि ऐसा पक्षी जो दूसरों को तो शिक्षा देगा, लेकिन उस पर स्वयं आचरण नहीं करेगा। दूसरे पक्षियों को, जो अगर कोई दूसरा पक्षी वहां पर बोल रहा हो, बैठा हुआ हो, तो उसको जाके वो डिस्टर्ब करेगा, मारेगा और भगाएगा वहां से, और खुद जो चिल्लाता रहेगा, दूसरे पक्षी को नहीं बोलने देगा और स्वयं बोलता रहेगा। यानी स्वयं तो भागवत कथा में चित्त नहीं है उसका, लेकिन दूसरे को भी नहीं सुनने देगा। तो सुनना और उस पर आचरण ना करना, भाई कहने की बात होती है ना। दूसरे कुछ लोग होते हैं जो समाज में कहते हैं कि अरे तुम बड़े सत्यवादी बनते हो, और कभी सत्य का अनुसरण करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन स्वयं कभी भी सत्य नहीं बोलेगा, वो सदा असत्य का ही आचरण करेगा। लेकिन जब बोलने की बात आएगी, भाषण देने की बात आएगी, तो वो वही कहेगा जो किताबों में लिखा हुआ है, जो उसने रट रखा है। सबको शिक्षा देगा, लेकिन स्वयं उसका पालन नहीं करेगा। गुरु महाराज जी ने एक बार एक उदाहरण दिया था कि एक गांव में एक पंडित जी रहते थे, जो कथा कहते थे और सभी लोगों का की कल्याण की कामना किया करते थे। एक बार किसी व्यक्ति के घर में उसके पुत्र का देहांत हो गया। सभी लोग बहुत विलाप कर रहे थे। पंडित जी गए वहां पर, उन्होंने बहुत तरह से उपदेश दिया कि आत्मा अनंत है, अजर है, अमर है, शाश्वत है, वो कभी उसका विनाश नहीं होता है। आप लोग ऐसी अमर अजर आत्मा के लिए शोक क्यों करते हैं? उनके उपदेश से सभी लोगों को बड़ी शांति मिली, सबको बड़ा आनंद आया और सभी का शोक दूर हो गया। कुछ समय के पश्चात देखे गांव वाले कि वही पंडित जी एक बकरे को गोद में लिए हुए जा रहे हैं और बहुत जोर जोर से रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। गांव वालों ने पूछा कि पंडित जी आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा कि अरे देखते नहीं, ये मेरा बकरा मर गया। तो लोगों ने सोचा कि बकरे के मर जाने से पंडित जी इतना रो रहे हैं, क्योंकि ये उनका अपना बकरा था। और जब किसी दूसरे का बेटा मर गया, तो वहां पर जाकर के बड़ा बड़ा उपदेश दे रहे थे। तो पंडित जी ने कहा कि भाई वो तेरा बेटा था, लेकिन ये मेरा बकरा है, इसमें मेरी आसक्ति है, उसमें तेरी आसक्ति थी। तो तुम्हारी आसक्ति के लिए तो मैंने उपदेश दिया, लेकिन ये मेरा अपना निजी मामला है, तो यहाँ पर तो मुझे दुख है ही है। तो ऐसा वक्ता, ऐसा श्रोता नहीं होना चाहिए, जो भागवत कथा को तो सुने और सुनने के बाद दूसरे को उपदेश करे
पर स्वयं उसका आचरण ना करे। तो गुरु महाराज कहते थे कि भागवत कथा को सुनना है, उसको अपने जीवन में उतारना है और अन्य लोगों को भी उसको सुनाना है। तो जीवन में उतारना सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। जब तक हम भागवत जी को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक ना तो हम श्रोता बने और वक्ता बनने का तो प्रश्न ही नहीं है। तो तीसरी कोटि का जो अवर श्रोता है उसको वृष कहते हैं। सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि वृष का जो गुण है वो क्या है? वृष कहूं उदर भरन सो कारज, बैठ समय काटहि बनि भोरे। वृष कोटि का जो श्रोता है उसको कथा से कोई मतलब ही नहीं है वास्तव में, पर जाएगा कथा में जरूर। वहां जाएगा, जाके क्या करेगा? वृष को क्या चाहिए? वो बैठ करके ये इंतजार करता रहता है कि कब कथा समाप्त हो और प्रसाद मिले। इसीलिए भागवत कथा का ये नियम बनाया गया कि प्रसाद बाद में बांटा जाएगा, पहले कथा सुन लीजिए उसके बाद प्रसाद मिलेगा। तो कम से कम भले ही विवश हो करके जो प्रसाद पाने वाला कथार्थी है वो कथा में बैठा तो रहेगा, कुछ तो उसके कान में पड़ेगा। यदि उसको प्रसाद पहले मिल गया तो वो बैल की तरह बैठ के क्या करेगा? ऊँघेगा। बैल क्या करता है? पहले खूब जल्दी जल्दी से खा लेता है और खा करके बैल की आदत होती है। यदि आप सब गांव के रहने वाले हैं तो आपने देखा होगा कि वो पहले जल्दी जल्दी उदर में भर लेता है, फिर उसको पुनः पेट से निकालता है मुंह में और फिर उसको धीरे 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 चबा करके खाता है। तो उस चबाने की क्रिया में क्या करता है? खड़े हो करके तो खाता है, लेकिन जब चबाने का समय आता है तो बैठ जाता है और बैठ करके ऊँघता रहता है, आंखें बंद कर लेता है। अब उसको संसार से कोई मतलब नहीं है, केवल वो अपने भोजन को चबा चबा करके आनंद लेता है। तो उसका पूरा ध्यान उस भोजन पे रहता है। तो जो अवर कोटि का, वृष कोटि का श्रोता है वो कथा में जाएगा, सोता रहेगा और जब प्रसाद का समय आएगा तो जग जाएगा, क्योंकि प्रसाद में उसकी बड़ी निष्ठा होती है। तो प्रसाद के माध्यम से चलो उसका कल्याण हो जाएगा, इसलिए कि ब्रह्म ही प्रसाद है। लेकिन यदि हम भागवत कथा में भी उसी तरह की रुचि ले आए तो हमारा कल्याण निश्चित रूप से शीघ्रातिशीघ्र हो जाएगा। तो इसलिए हमको वृष कोटि का श्रोता नहीं होना है। होडल का एक बनिया था, उसको भागवत कथा सुनने की बड़ी चाव थी, हर समय वो भागवत कथा में सुनने को जाया करता था। एक दिन कथा चल रही थी, वो सबसे आगे जाकर के बैठा था, कथा चलते रही और बीच में उसके मुंह से बड़े जोर से निकला ठाली ठाली ठाली, और कह करके लाठी उठाया और व्यास जी को के सिर पर एक लाठी मार दिया। अब तो कथा में विघ्न पड़ गई, व्यास जी बेचारे कराहने लगे। अब कथा बंद हो गई। लोग उसके पास आए और पूछे, ये क्या किया तुमने? व्यास जी को लाठी क्यों मारी? क्यों चिल्ला रहा था तू? उसने हाथ जोड़ करके कहा, पंचों मुझसे बड़ी त्रुटि हो गई, बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा करिएगा। तो लोगों ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, महाराज को लाठी क्यों मारा? तो उसने कहा, मैं बनिया हूं, मेरे परचून की दुकान है, उस दुकान पर रोज एक गैया आती है और मैंने अन्न में मुंह मारती चली जाती है, कहीं चावल कहीं दाल कहीं कुछ न कुछ खाती है, तो मैं लाठी से उसको ठाली ठाली करके भगाता हूं। कथा में आज मुझे नींद आ गई और मैंने देखा कि वो गैया मेरे दुकान पर आकर के मेरा चावल खा रही है, तो मैंने उसको लाठी से मार करके भगाया। तो मैं नींद में ही लाठी उठाई और व्यास जी को लग गई। तो मैं क्षमा चाहता हूं इसके लिए। और सॉरी, मेरा कंप्यूटर कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। तो लोगों ने कहा कि भाई पहली चीज तो तुम कथा में आया ना करो, और यदि कथा में आते हो तो कथा में आगे मत बैठा करो, और यदि बैठते हो तो लाठी मत ले आया करो, इसलिए जिससे कि लोगों को कथा सुनने में व्यवधान ना हो। तो हमको इस तरह का भी कथा श्रोता
नहीं होना चाहिए, वृष कोटि का नहीं होना चाहिए। और चौथी कोटि जो बताया वो है उष्ट्र कोटि का श्रोता। उष्ट्र क्या है? ऊंट। ऊंट आप सभी लोगों ने देखा होगा, ये राजस्थान में पाया जाने वाला एक बहुत ही अच्छा जानवर है, जिस पर बहुत तरह के व्यापारिक लोगों के संबंध होते हैं इससे। तो ऊंट क्या करता है? ऊंट का प्रिय भोजन क्या है? कह रहे हैं कि उष्ट्र सदही मीठे रस कहूं तजी, नीम बबूल कसाय चटोरे, तजी के अवर प्रवर अपनाई, सुनो भागवत कथा निहोरे। सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो उष्ट्र कोटि का अवर श्रोता होता है वो भागवत कथा में उसका रस नहीं आता है, उसको रस नहीं मिलता है। जैसे ऊंट को मीठे फल से कोई मतलब नहीं है, यदि उसको आम की सुंदर सुंदर डालियां काट करके दे दी जाए तो उसको वो उतने चाव से नहीं खाएगा जितने चाव से नीम की पत्तियां खाएगा, बबूल की पत्तियां खाएगा। आपने बबूल का पेड़ यदि देखा हो तो उसकी छोटी छोटी सी पत्तियां होती हैं, लेकिन कांटे बहुत बड़े बड़े होते हैं, यानी दुख उसमें ज्यादा है, मिठास कम है, सुख कम है। लेकिन फिर भी ऊंट जो है उस बबूल की टहनी को एक किनारे से पकड़ता है और दूसरे किनारे तक खींच करके ले जाता है, और उस खींचने की क्रिया में कांटे उसके तलुए में चुभ जाते हैं, कट जाता है, रक्त का स्राव होने लगता है, लेकिन उसको फिर भी उसी में स्वाद मिलता है। अपने ही रक्त का आस्वादन करता है और उसी में उसको आनंद प्राप्त होता है। यानी कि जो ऊंट कोटि का श्रोता है उसको भागवत कथा में कभी आनंद नहीं मिलेगा, लेकिन ये सांसारिक कथाएं जितनी हैं, फिल्मी दुनिया में यदि उसको चला बैठा दिया जाए तो फिल्म देखेगा, तस्वीरें देखेगा, नाचेगा, गाएगा, उसमें उसको जो आनंद आएगा वो उसको कथा में कभी नहीं आएगा, वो कथा सुनने नहीं जाएगा। आपने प्रकट रूप में रोज वास्तव में इस चीज को देखते ही होंगे कि यदि कहीं पर किसी भी अनुष्ठान में कोई नाचने गाने वाला यदि बुलाया गया हो तो वहां पर लाखों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। यदि भागवत कथा हो रही हो तो वहां पर हजारों को भी एकत्रित करना बहुत ही कठिन हो जाता है। हमारे वैष्णव सेवा प्रभु जी लोगों से रोज अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग इस भागवत कथा को सब्सक्राइब करें, जिससे कि कम से कम 1000 श्रोता यदि मिल जाएं तो इसको यूट्यूब पे लाइव इसका दर्शन दिया जा सके। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि कितने इसमें अभी तक रजिस्ट्रेशन करते रहे हैं। तो हम कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोगों को वास्तव में इसमें जुड़ना चाहिए। संसार में जुड़ने से हमको संसार मिलेगा, भागवत में जुड़ने से हमको भगवान मिलेंगे। हमारी अपनी चॉइस है, हमारी अपनी इच्छा है, हम जो भी चाहें उसको प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने हमको बुद्धि दी है, स्वतंत्रता दी है, आंशिक स्वतंत्रता दी है, जिससे हम इस चीज का चयन कर सकें कि वास्तव में हमारा कल्याण कहाँ है। यदि हम अपना कल्याण संसार में देख रहे हैं तो संसार मिलेगा, यदि हम अपना कल्याण भागवत में देख रहे हैं तो भागवत मिलेंगे, भगवान मिलेंगे। तो इस तरह से हम लोगों को अवर श्रोता न बन करके प्रवर श्रोता बनना है और श्रीमद् भागवत का श्रवण करना है, जिसके माध्यम से हमको भगवान की प्राप्ति हो सके, हमारा कल्याण हो सके। मेरे ख्याल से अब समय समाप्त हो रहा है। मैं श्रीमद् भागवत के जो वक्ता हैं उनका बस संक्षेप में वर्णन कर देता हूं, जिससे कि आपको ये भी पता चल जाए कि वक्ता किस तरह का होना चाहिए। सो सूत गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अर्थार्थी श्रोता रहि कृष्णार्थी वक्ताकार, तासु मिलहि ना पूर्णतः श्रवण भागवत सार,
अर्थार्थी वक्ता राय, श्रोता कृष्णार्थी जाओ। ऐसो वक्ता मुख निषित, शून्य भागवत भाव। वक्ता श्रोता दो कहूं, जब कृष्णार्थी ध्येय। शाश्वत दिव्यानंद कहूं, प्रकट भागवत दे। श्री सूत गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि हे ऋषियों, यदि वक्ता जो जो भागवत के श्रोता और वक्ता हैं, दोनों का एक लक्ष्य होना चाहिए। दोनों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? कृष्णार्थी होना चाहिए दोनों को। भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो, भगवान श्री कृष्ण की सेवा मिले, उनकी भक्ति मिले, यही लक्ष्य दोनों का होना चाहिए। यही लक्ष्य परीक्षित महाराज का था, यही लक्ष्य सुखदेव गोस्वामी का था। और दोनों को, एक को कथा कहने से और एक को कथा सुनने से भगवत प्राप्ति हुई है। तो यही लक्षण होना चाहिए। यदि इन दोनों में कोई अर्थार्थी श्रोता है, यदि कोई श्रोता भागवत कथा अपने का अनुष्ठान अपने घर पे कराता है और उससे वो अर्थ की कामना करता है, विषय की कामना करता है, किसी भौतिक वस्तु की कामना करता है, और यदि वक्ता कृष्णार्थी है, वास्तव में वक्ता तो भगवान की कथा कहना चाहता है, भगवान का प्रेम उसके हृदय में है, वो कृष्णार्थी है, लेकिन वक्ता जो है वो अर्थार्थी है, तो उसमें उसको भागवत सार का लाभ नहीं प्राप्त होगा। जो श्रोता है उसको भगवान भागवत कथा का लाभ नहीं मिल पाएगा। और दूसरा बता रहे हैं कि यदि श्रोता कृष्णार्थी है, वो भगवान श्री कृष्ण की चाहना से, उनकी चाहत से कथा को सुन रहा है, लेकिन वक्ता जो है वो केवल दक्षिणा के भाव से कथा कह रहा है, उसके मन में केवल द्रव्य की लालसा है, वो चाहता है कि कथा कहने से हमको कितने पैसे या कितने धन मिलेंगे। तो भी श्रोता यद्यपि कृष्णार्थी है, लेकिन उसको लाभ नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि वक्ता कृष्णार्थी नहीं है। तो लाभ किसको प्राप्त होगा? जब श्रोता और वक्ता दोनों ही भगवान श्री कृष्ण की कामना से, उनकी प्राप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए भागवत कथा को कह रहे हो और भागवत कथा को सुन रहे हो। इन दोनों को एकाकी होना अत्यंत आवश्यक है भागवत कथा के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए। तो इस तरह से श्री सूत गोस्वामी महाराज ने श्रोता वक्ता के लक्षण बताए और भागवत जी के महात्म्य का बहुत ही विस्तृत वर्णन किया, जिसको हम आज नहीं ले सके हैं। पुनः कभी सुअवसर प्राप्त होगा तो आपकी सेवा करेंगे। आज हम इस कथा को यहीं पर समाप्त करते हैं। बिना विषय के बोलने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, और यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो उसको विस्मृत करके आशीर्वाद दें, कि जिससे भगवान की हमको भी कथा कहने और सुनने के लिए कृष्णार्थी की भावना चित्त में जगे, और हम आप लोगों जैसे भी प्रवर कोटि के श्रोता और वक्ता बनने का प्रयास कर सकें और शिला गुरुदेव की आज्ञा से उनकी सेवा कर सकें। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव जी महाराज की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत, मेरे पास शब्द नहीं है, अद्भुत, अप्रतिम। आपने बहुत सरल देशी भाषा में भागवतम का ज्ञान हमको आप दे रहे प्रभु जी, बहुत देशी भाषा में, हमको बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। और हम भी अब विचार करने लगे कि हम कौन से प्रकार के श्रोता है करके, वक्ता तो दूर की बात है हमारे लिए। और दूसरी प्रभु जी, आपको मैं 1 मिनट पहला प्रसन्नात्मा को इसको प्रश्न पूछना है क्या कोई? नहीं प्रभु जी। ओके, तो प्रभु जी, सर्वेश प्रभु, मैं आपको अभी से बता के रखता हूँ, मेरे ख्याल से आप आज वक्ता पे बोले नहीं, श्रोता पे बोल पाए, वक्ता का विषय रह गया है। तो अगले समय आप संडे मैं आपको बता के रखता हूँ, क्योंकि ये संडे भी शायद वीरज कृष्ण प्रभु प्रवचन नहीं दे पा रहे हैं, तो उस समय आप अभी से तैयारी में लगे, तो आपका वापिस हम शाम का 6 बजे प्रवचन रखने का प्रयत्न करेंगे। फिर भी मैं आपको परसों, आज बुधवार है, शुक्रवार को कंफर्म कहूंगा, लेकिन आप उसकी, आपका रेगुलर क्लास है वो अलग है, लेकिन उसके उपरांत ये
कुछ इमरजेंसी सेवा भगवान आपसे, महाराज आपसे लेना चाहते तो आप संडे की आप तैयारी रखिए, क्योंकि आपका वक्ता का विषय मेरे ख्याल से आप पूर्ण न्याय नहीं दे पाए हैं, और न्याय वो भी अपूर्ण रहेगा, चाहे तो और हम बढ़ा देंगे आगे, लेकिन आप रविवार की तैयारी रख देना प्रभु जी। और इस्कॉन राजकोट मंदिर की तरफ से, सभी भक्तों की तरफ से मैं और सभी श्रोताओं की तरफ से मैं बहुत धन्यवाद देता आपको, और ऐसे हम लोग आपकी सेवा लेते रहेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद।